बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी कस्बे के पास एक विशाल लेकिन सुनसान पुरानी हवेली थी। ये हवेली कभी एक राजपरिवार की शान हुआ करती थी, लेकिन अब सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती है, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस चुड़ैल का नाम था वैदेही। वह जन्म से बुरी नहीं थी। कभी वो एक विदुषी और ज्योतिष जानने वाली महिला थी। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आते थे, लेकिन जब लोगों ने उसकी बुद्धि से डरना शुरू किया और उसे अकेला कर दिया, तब उसका दिल धीरे धीरे कठोर होता चला गया। उसी अकेलेपन में उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और लोग उसे चुड़ैल कहने लगे। वैदेही के पास एक अनोखी वस्तु थी, जादुई आईना। यह आईना पीढ़ियों पुराना था और कहा जाता था कि यह सच को छुपने नहीं देता। ये केवल चेहरा नहीं दिखाता था, बल्कि इंसान की सोच, इरादे और भविष्य की दिशा भी दिखा सकता था। हर शाम वैदेही उस आईने के सामने बैठकर पूछती, ओ जादुई आईने, बता, क्या मैं सबसे बुद्धिमान हूँ? आईना धीमी आवाज में उत्तर देता, बुद्धि तुम्हारे पास है, वैदेही, लेकिन करुणा कम हो गई है। यह उत्तर उसे चुभता था, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देती थी। उसी कस्बे में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। आरव साधारण परिवार से था, लेकिन सवाल पूछने की आदत रखता था। उसे किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। वो मानता था कि डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। एक दिन कस्बे में अफवाह फैली कि पुरानी हवेली में रखा कोई आईना भविष्य दिखाता है। आरव को ये सुनकर जिज्ञासा हुई। वो डर के बावजूद हवेली तक पहुंचा। हवेली का दरवाजा जोर से नहीं, बल्कि धीरे से खुला। अंदर सब कुछ शांत था। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं डरने नहीं, समझने आया हूँ। वैदेही ने पहली बार किसी को बिना डरे खड़ा देखा। उसने आरव को जादुई आईने के सामने खड़ा कर दिया। आईना चमका और बोला, ये बालक ज्ञान चाहता है, शक्ति नहीं। ये सुनकर वैदेही चौंक गई। उसने पूछा, क्या ज्ञान ही सबसे बड़ा जादू है? आईना बोला, हाँ। अगले कई दिनों तक आरव हवेली आता रहा। वह वैदेही से सवाल करता, सीखता और उसे भी याद दिलाता कि वो कभी लोगों की मार्गदर्शक थी। धीरे धीरे वैदेही का व्यवहार बदलने लगा। उसने तंत्र मंत्र छोड़कर ज्ञान बांटना शुरू किया। एक दिन वैदेही ने आईने से आखिरी सवाल पूछा, क्या लोग मुझे कभी स्वीकार करेंगे? आईना बोला, अगर तुम सच में बदल चुकी हो तो समय तुम्हारा साथ देगा। वैदेही ने हवेली के दरवाजे खोल दिए। कस्बे के लोग पहले डर गए, लेकिन आरव ने सबको समझाया। वैदेही ने अपनी गलतियों के लिए सबके सामने माफी मांगी। समय के साथ हवेली फिर से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बन गई। जादुई आईना अब केवल भविष्य नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का प्रतीक बन गया। आरव बड़ा होकर कस्बे का शिक्षक बना और वैदेही लोगों की मार्गदर्शक। डर से नहीं, समझ से बदलाव आता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा असली जादू ज्ञान और करुणा में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो बदलना चाहता है, उसके लिए हर दरवाजा खुला है। एक शाम वैदेही ने आईने से आखिरी बार पूछा, क्या मैं अब भी चुड़ैल हूँ? आईना बोला, नाम वही रखते हैं जो बदलना नहीं चाहते, कर्म वही करता है जो बदल चुका है। उस दिन वैदेही ने आईना एक खुले कक्ष में रख दिया, ताकि कोई भी उसे देखकर खुद को समझ सके। हवेली अब डर की नहीं, ज्ञान और संवाद की जगह बन गई। आरव बड़ा होकर शिक्षक बना। वैदेही उसकी मार्गदर्शक रही, और कस्बा समझ गया कि चुड़ैल नहीं होती, गलतफहमी होती है। ज्ञान से पैदा होता है सच्चा जादू। ज्ञान, साहस और करुणा है जो बदलता है, वही आगे बढ़ता है।